जीवन के विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए समझते हैं कर्म सिद्धांत को। वैसे तो ये बहुत विस्तृत है, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट के रूप में हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे संसार में अगर किसी का साम्राज्य है, अगर कोई राजा है, तो वो कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही हम सब कर रहे हैं। कर्म बंधन ज़्यादा कर रहे हैं। निर्जरा के अवसर आते हैं जीवन में, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पाते। अवसर आते हैं, उस अवसर को हम खो देते हैं। क्यों खो जाते हैं वो अवसर? क्यों हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते? उसके लिए आज समझते हैं। आज का जो कर्म है उसका नाम है मोहनीय कर्म। चौथा कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म। इसके कारण हमें कुछ भी समझ नहीं आता। 4 घाती कर्मों में मोहनीय कर्म, या यूं कहूं कि 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा लंबी स्थिति वाला, सबसे ज़्यादा जिसका फैलाव है, सबसे ज़्यादा जिसका साम्राज्य है, वो मोहनीय कर्म है। घाती कर्मों में सबसे ज़्यादा बलशाली मोहनीय कर्म है। इसको कैसा? राक्षसों में जैसे रावण का स्थान है ना, ऐसे कर्मों में मोहनीय कर्म का स्थान है। कौरवों में दुर्योधन की तरह ये मोहनीय कर्म सबसे ज़्यादा खतरनाक, वेरी डेंजरस मोहनीय कर्म। इसकी स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। 70 कोड़ा कोड़ी, 70 करोड़ को 70 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी इतनी ज़्यादा स्थिति। कहते हैं कि जो ज्ञानावरणी कर्म की जो लीला है ना, वो 5 कारणों में, 5 रूपों में है, और दर्शनावरण की जो लीला है वो 9 रूपों में है। अंतराय कर्म की 5 रूपों में है। लेकिन अकेला जो मोहनीय कर्म है ना, ये 28 ढंग से अपना जाल फैला करके आत्मा को रुलाता है, आत्मा को फंसाता है, आत्मा को इस संसार के चक्र दिखाता है। इससे आत्मा का, यानी चैतन्य शक्ति को कुंठित करने वाला अकेला मोहनीय कर्म, जो चैतन्य शक्ति को कुंठित करते हैं ना, चैतन्य मतलब जो हमारा उपयोग लक्षण होता है, वो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के, जिससे आत्मा का उपयोग लुप्त हो जाता है, वो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी उपयोग समझ गए ना। जैसे आत्मा हमारी कुछ अच्छा कार्य कर पाए, उपयोग लगा पाए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस उपयोग को छिपाने वाला ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म है। लेकिन मोहनीय कर्म अकेला सम्यक्त और चारित्र का घात करता है, सम्यक्त नहीं होने देता। मोहनीय कर्म इतना ज्यादा ये दुष्ट है। सारे सम्यक्त और चरित्र को ध्वस्त करने वाला ये मोहनीय कर्म अकेला ही है। इस कर्म के उदय से कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो कर्म आत्मा को मोहित करता है, मूढ़ता, अज्ञान का देने वाला, उत्पन्न करने वाला मोहनीय कर्म है। जैसे कोई नशीली वस्तुओं का सेवन करता है। शराब में तो बहुत कम नशा है, और भी नशीली चीजें बहुत ज्यादा हैं। उस नशा करने के बाद सोचने की, समझने की शक्ति नहीं रहती। सोचने समझने की शक्ति है जो वो क्या हो जाती है? कुंठित हो जाती है। जब कोई ज्यादा नशा करता है तो उसे पता नहीं चलता वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो क्या बोल रहा है, उसका क्या क्रियाकलाप हो रहा है। ऐसे ही ये मोहनीय कर्म विवेक की शक्ति को कुंठित कर देता है। हमारा सारा जीवन का विवेक
समाप्त हो जाता है। जैसे मदिरा पान करने वाले, और भी बहुत सारे नशे के साधन हैं, कोई हीरोइन खाता है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। तो पता चलता है कि आजकल दुनिया में इतना ज़्यादा नशा चल रहा है। उसको करने से जैसे इंसान को भान नहीं रहता, अपना नियंत्रण खो देता है। जो दिमाग का कंट्रोल किससे खो जाता है? नशे से। तो इसी तरह से जो मोहनीय कर्म है, इससे सत्य असत्य, कल्याण अकल्याण का भान व्यक्ति भूल जाता है। कैसे भूला हुआ है? पता है साधना चल रही है, सबको मालूम है कि एक दिव्य साधना चल रही है। 24 घंटे में से कम 1 घंटे का अवसर तुम्हारे सामने उपस्थित है, लेकिन फिर भी उस अवसर का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि मोहनीय कर्म का इतना जबरदस्त आक्रमण है जो सारी सूझबूझ को नष्ट कर देता है। परमात्मा कहते हैं कि जो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय काल हो और मोहनीय कर्म को जीत लिया हो तो कल्याण हो सकता है, कल्याण हो सकता है। लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म क्षय हो गया और मोहनीय कर्म प्रबल स्थिति में चल रहा है तो कल्याण के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। रावण के संबंध में एक किंवदंती सुनी होगी आपने कि रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, ज्ञानावर्णीय कर्म उसका क्षय था, लेकिन मोहनीय कर्म की स्थिति के कारण उसको नरक में जाना पड़ा। दुर्योधन ने भी एक जगह लिखा, एक जगह आया है कि मुझे पता है, ये ज्ञान है मुझे कि ऐसा करने से मुझे हानि होगी। वो ज्ञान उसके पास था कि मैं पाप की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पा रहा, ये मुझे ज्ञान है। मुझे ज्ञान है कि मेरी प्रवृत्ति पाप में चल रही है, लेकिन फिर भी मुझसे छूट नहीं पा रहा। वो किसके कारण? मोहनीय कर्म के कारण नहीं छूट रहा। और ये मोहनीय कर्म का जो जाल है वो नरक में ही ले जाने वाला है। तो परमात्मा की वाणी यहाँ पर कह रही है कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारा मोहनीय कर्म क्षय हो। क्या है मोहनीय कर्म? कैसे बंधता है ये मोहनीय कर्म? क्यों इसका इतना आतंक है? ये इतना खतरनाक क्यों है? परमात्मा कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो 4 कषायों की चौकड़ी है ना, ये सब मन के जितने भी विकार हैं, ये सारे मोहनीय कर्म के आविष्कार हैं। जितने भी विकार हैं, ये सारे आविष्कार मोहनीय कर्म के कारण है। आत्मा को संसार में रचा बसा कर रखने वाला, संसार बहुत अच्छा लग रहा है, ये पदार्थ बहुत आकर्षित कर रहे हैं, ये लव अफेयर, जितने भी प्रेम संबंध हैं, जितने भी यौन आकर्षण है, विषय वासनाओं के जितने भी आकर्षण हैं, जितना भी अट्रैक्शन है, जितने भी प्रेम की लीलाएं चल रही हैं, वो सारे के सारे नाटक है ना। ये सारे हम संसारी व्यक्ति में, आप बता दो मुझे आज तक किसका प्रेम सफल हुआ है? जो कहते थे हम तेरे बिन जी नहीं सकते, मर जाएंगे, पहले तो ऐसे ऐसे प्रपोजल रखते थे और बाद में वही डिवोर्स लेके दूसरी शादी, तीसरी शादी और उसके बाद भी सिंगल। ये सब क्या है? ये सारे मोहनीय कर्म के नाटक हैं। प्रेम तो सिर्फ एक ही है, वो परमात्मा के साथ। और प्रेम की डेफिनेशन क्या है? जो निरंतर वर्तमानीय है, जो निरंतर वर्धमान रहता है, जो कभी क्षय नहीं होता, कभी घटता नहीं है, वो प्रेम होता है। और वो प्रेम किसके साथ होता है? परमात्मा के साथ, धर्म के साथ, आत्मा का प्रेम जो निरंतर नया आनंद देगा। ये मनोरंजन, जितने मनोरंजन आपको नजर आ रहे हैं, जिसकी तरफ ये मन अट्रैक्ट हो रहा है, वो सारे के सारे मनोरंजन क्या हैं? क्या हैं वो? मोहनीय कर्म के नाटक हैं।
वो सारे नाटक हो रहे हैं, लेकिन जो ज्ञाता दृष्टा बनकर इस नाटक को देख रहा है, एक तो अभिनेता होता है और एक दर्शक होता है। दोनों में से क्या बनना अच्छा लगता है? क्या बनना चाहते हो, अभिनेता या दर्शक? बोलो। अभिनेता। वाकई में हम सब अभिनेता ही बने हुए हैं। दर्शक क्या? जो अभिनेता है जैसी जैसी एक्टिंग करता है, जैसा जैसा उसको रोल मिलता है वैसी ही ड्रेस पहनता है। किसी को रावण का रोल मिला तो रावण की ड्रेस पहनेगा, रावण की जैसी अहंकारी भाषा बोलेगा, गर्वीली भाषा बोलेगा। फिर वही व्यक्ति नेक्स्ट टाइम उसको राम का रोल मिल गया तो फिर क्या करेगा? वो मर्यादित भाषा बोलेगा, राम की जैसी सुंदर सात्विक पोशाक पहनेगा, ड्रेस पहनेगा, भाषा भी उसकी एकदम कोमलता से, मुस्कान से। यानी वही व्यक्ति एक ही पर्सन है वो, लेकिन वो क्या कर रहा है? अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, क्या उनको ड्रेस बदलनी पड़ती है? जो दर्शक हैं वो बैठे देख रहे हैं, क्या उनको ड्रेस बदलनी पड़ती है? क्या उनको अलग अलग भाषा बोलनी पड़ती है? नहीं बोलनी। वो तो केवल क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं, जो रोल अच्छा कर रहा है उसके लिए प्रशंसा कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। जो अच्छा रोल, और सबकी सिंपैथी किसके साथ जुड़ी हुई है? अच्छाई के साथ या बुराई के साथ? जब हम छोटे बचपन में रामलीला देखते थे, देखिए आपने रामलीला, तो हमारे फेवरेट कैरेक्टर कौन होते थे? राम होते थे। और हम रावण को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हम क्या थे? हम दर्शक थे। तो ये संसार में भी, ये पूरा संसार क्या है? रंगमंच है। और यहां पर जितनी आत्माएं आई हैं सब अभिनय कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सारा अभिनय छोड़कर तुम केवल दर्शक बन जाओ, देखो और जानो। वो कौन है दर्शक? आत्मा। आत्मा का भाव कौन सा है? ज्ञाता और दृष्टा, देखना और जानना। ये आत्मा का स्वभाव है, देखना और जानना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो अभिनय में उतर आए हैं। हमारी पोशाक कभी मनुष्य की है, कभी कुत्ते की है, कभी बिल्ली की है, कभी नर्क की है, कभी देवलोक की है। इस रंगमंच पर हमने इतने अभिनय कर लिए, इतने अभिनय कर लिए, आज तक भावना नहीं जागी कि मुझे केवल दर्शक बनना है और उसी कैरेक्टर को चुनना है जो अच्छा है। ये बाहर से तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर का जागरण, तभी ये मोहिनी करम, दुर्योधन का नाम दे दिया इसको, मोहिनी करम को। जान रहे हैं हम कि हमारी प्रवृत्ति पाप में हो रही है। सुबह उठकर सब लोग सोच रहे हैं, कोई तो कितने लोग होंगे कि आज हम भक्तामर साधना में जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाते, क्योंकि मोहिनी करम का आक्रमण चल रहा है। पुरुषार्थ के अवसर सबके पास हैं, लेकिन उस अवसर का लाभ नहीं उठा रहे। एक्चुअली में जो धर्म है, एक्चुअली में जो साधना है, उसकी ओर हमारे कदम नहीं बढ़ रहे, तो ये संसार के विविध नाटक में लीन होकर हम पर में उलझकर और ज्यादा प्रबल बना रहे हैं इस मोहिनी करम को। परमात्मा कहते हैं तीव्र क्रोध, तीव्र मान, माया, लोभ के कलुषित भाव आने से और देव गुरु धर्म की अविनय अशातना करने से मोहिनी करम का बंधन, इसको क्षय करना है तो ज्यादा से ज्यादा देव गुरु धर्म की आराधना करो।
जितना हो सके कषायों को मंद करो। क्रोध के अवसर आए तो उसमें अपने आप को सूचना दो कि ये पर है, इस पर के लिए मैंने क्रोध नहीं करना, मेरी आत्मा शांत है। ये जिसके लिए मैं अहंकार कर रहा हूं ये पर है, इसके लिए मुझे अहंकार। जब ये कषाय की तीव्रता में मंदता आएगी तभी ये मोहनीय कर्म क्षय हो सकता है। जब तुम उत्कृष्ट श्रद्धा भाव से देव, गुरु और धर्म की आराधना करोगे, जब तुम्हारे अंदर किसी के भीतर गुण देखने की क्षमता प्रकट होगी, तभी तुम्हारा ये मोहनीय कर्म क्षीण होगा। तो तात्पर्य यही है कि कषायों के उदय काल से ही कषायों का बंधन होता है। मान, राग, द्वेष की उत्कृष्ट स्थिति में ये मोहनीय कर्म, राग द्वेष की जब उत्कृष्ट स्थिति आती है तो मोहनीय कर्म का बंधन होता है। तो आत्म शक्ति प्रबल हो जाए और ये सारे प्रभाव निष्फल हो जाएं, इसके लिए अपने जीवन में अवसर जो मिले हैं उसका लाभ उठाना है। धर्म की आराधना से, आत्मा की साधना से, संतोष की, संयम की साधना से ये मोहनीय कर्म क्षीण हो सकता है, नहीं तो ये रुलाता रहेगा और नाटक करवाता रहेगा। तो आज क्या है? तीसरा नवरात्रा है और ये रोज एक एक शक्ति प्रकट हो रही है आपकी आत्मा को जगाने के लिए। ये सारी साधनाएं यही है, ये जो नवरात्रों की साधनाएं हैं ये सारी की सारी आत्मा के साथ कनेक्ट होने की साधनाएं। आज कौन सी देवी माता की आराधना है? चंद्र घंटा, माथे पे विराजमान चंद्र और घंटा। मंदिरों में आजकल लोग क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। घंटे की आवाज को सुनना, उससे विज्ञान कहता है कि जब तुम घंट की आवाज सुनते हो तुम्हारे मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन होती है उसमें शांति की स्थापना होती है। सबसे ज्यादा शांत करने की जरूरत किसको है? घंटे की जो आवाज है, घंटे की जो गूंज है, एक घंटा हमारे अंदर भी है, उसको तो बजाना आता नहीं है हमें, बाहर के घंटे की आवाज, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में भी एक घंटा है। ये जो हमारी संरचना है, तो इसलिए माता के माथे पर क्या दिखाया है? चंद्र और घंटा। चंद्रमा मन का प्रतीक है और घंट एक ऐसी वाइब्रेशन जिससे आपको शांति मिले, मस्तिष्क को शांति मिलेगी तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी। तो इसलिए ये साइंटिफिक एक लॉजिक है कि माता को उस शक्ति को उसी रूप में दिखाया गया है। और चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है कि जब हमारा मन, चंद्रमा की ये जो साधना चलती है, चंदा प्रभु भगवान की आप साधना करेंगे, शासन देव शासन माता की आप साधना करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपका मन बैलेंस होगा, मन में आपकी स्थिरता आएगी। तो आज की जो माता है वो मन को स्थिर करने वाली, मस्तिष्क को शांत करने वाली, और उसका एक और कि बुराइयों के लिए जब बुराइयों का आक्रमण होने लगे, घंटा बजा दो, और घंटा बजेगा तो सारी बुराइयां, पता है ना, जब स्कूल में घंटी बजती है तो सारे बच्चे भागते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, रिसेस होती थी तो क्या बजती थी? अभी भी बजती होगी, घंटी बजती है तो सब एकदम तेजी से। तो यहाँ पर यह है कि जैसे ही अंदर घंटी बजती है, जैसे बाहर वो बच्चे भागते हैं अपने अपने काम पर, तो अंदर जितने बुराइयां हैं, ये धर्म की घंटी घंटा बजता है तो सारी की सारी बुराइयां बाहर भाग जाती हैं। हाँ, 5 अस्त्र और शस्त्र उठाए हुए हैं उन्होंने, माता ने 5 अस्त्र शस्त्र। तो हमारे भीतर भी आत्मा की जो दिव्य शक्ति है उसके पास भी इतने सारे शस्त्र हैं बुराइयों को भगाने के लिए, आत्मिक शक्ति का जागरण करने के लिए। मुझे तो जितनी बात समझ आती है, यही बात समझ आती है कि ये जो नवरात्रों की आराधना और ये दिव्य शक्ति की जो साधना है, ये सारी बुराइयों को दूर करने के लिए है।
कि हर रोज हमारे जीवन में जितनी बुराइयां हैं माता का एक रूप प्रकट हो और जीवन की बुराइयां दिव्य शक्ति का एक रूप प्रकट हो और सारी की सारी बुराइयां भाग जाएं। तो आजकल तो हम किस में उलझ गए हैं, नवरात्रे रखे हैं, अभी ये खा लो, अभी वो खा लो, अभी ये कर लो, अभी वो कर लो। ये दिन तो सात्विकता के हैं, भोजन से दूर होने के। ये नहीं, नई नई वैरायटी मार्केट में आ रही है और नवरात्रों के ये लड्डू आ रहे हैं, नवरात्रों का ये भोजन आ रहा है, उसमें भोजन से तो हमें दूर रहना है। एक समय इनफ है, एक समय में बैठकर जो ले लिया और आत्मा की साधना, जब ये शक्ति प्रकट होती है तो भूख भी नहीं लगती है। तो सबको ये नवरात्रों का तीसरा नवरात्रा आपके लिए आनंदकारी हो, मंगलकारी हो, सुखकारी हो, आत्मिक साधना बढ़े, शक्ति, माता की शक्ति प्रकट हो। और जितनी बुराइयां हैं, ये केवल ये नहीं है कि उन माताओं ने युद्ध ही लड़ा था, भीतर की बुराइयों का संग्राम सबसे बड़ा है। भीतर का जो संग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें विजय पाने के लिए ये माताओं की शक्ति काम करती है। तो हमारे भीतर हर समय युद्ध चल रहा है, उस युद्ध से लड़ने के लिए एक घंट और चंद्रमा को लेकर वो दिव्य शक्ति को अपने भीतर में प्रकट करो।